श्री कृष्ण। जय शनिदेव। आज हमारा विषय है शनिदेव कर्म फल दाता। शनिदेव को प्रसन्न करें बस 2 मिनट में और साढ़े साती के असर से मुक्ति पाएं मंत्रों का चमत्कार। नमस्कार सज्जनों, सभी व्यूअर्स का स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम ज्योतिष में किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो कुंडली देखता है तो एक फैशन बन गया है कि शनिदेव को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि वो किसी भी व्यक्ति का केवल बुरा ही करेंगे। हमारी जो कुंडली होती है या हमारा ये जन्म है, हिंदू धर्म या सनातन धर्म के हिसाब से हमारे पूर्व जन्मों का फल या तो हम यहाँ पर भोगते हैं या उसका आनंद लेते हैं। पूर्व जन्मों में हमने जैसे भी फल दिए हैं और इन फलों का आपको सज़ा, जो भी पूर्व जन्म में आपने कार्य किए हैं उनकी सज़ा और उनका फल देने का काम जिस देवता के हाथों में है वो शनिदेव हैं। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर उसको कैसे फल मिलने वाले हैं उसका निर्धारण शनिदेव करते हैं। पूर्व जन्मों में जो हमने अच्छे या बुरे जो भी कर्म किए हैं उनको हम इस जन्म में आकर बदल नहीं सकते, तो उनके कष्ट और आनंद हमें भोगने ही पड़ेंगे और उन्हें देने की जिम्मेवारी शनिदेव को दी गई है। अब हम बात करते हैं इस जन्म के कर्मों की। हम करंट जन्म में जो भी कर्म कर रहे हैं उनका भी कुछ फल हमें इसी जन्म में मिलेगा और बाकी हम अपने कर्मों को लेकर अगले जन्म में चले जाएंगे और वहाँ पर हम उनका जो भी है अच्छे बुरे कर्मों का जैसा भी फल भोगेंगे या कष्ट भोगेंगे। अब शनि देव को ये भ्रांति पैदा की जाती है कि शनि देव केवल बुरा ही करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कर्म फल दाता है। तो आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे। उसमें शनिदेव कुछ भी नहीं करते, वो केवल आप जैसा चाहते हो वैसा ही करते हैं। तो हमें पहली स्थिति ये दिमाग में क्लियर करनी चाहिए कि शनिदेव ना अच्छे फल देते हैं ना बुरे फल देते हैं। फल हमें हमारे कर्मों के मिलते हैं, मगर उन कर्मों के फल देने की जिम्मेदारी शनिदेव के पास है। तो शनिदेव कभी भी कोई भी देवता किसी भी इंसान का न अच्छा करता है न बुरा करता है। हमारा अच्छा और बुरा हम स्वयं करते हैं। हम कैसे कर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर फल देने की जिम्मेवारी अलग अलग ग्रहों को दी गई है। कुंडली में जो भी 9 ग्रह हैं उनमें से कोई भी ग्रह हमारा बुरा करता ही नहीं है। बुरा और अच्छा हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कैसा होगा, मगर वो बुरा और अच्छा करने की जिम्मेदारी एक ग्रह को दी गई है और उसको हम ये कहते हैं कि वो फल दे रहा है। वो ग्रह फल नहीं देता, फल हम अपने कर्मों से खुद ग्रहण करते हैं। ये तो ही एक विचार वाली स्थिति जिसमें कि मैंने आपको बताया कि हम ये दिमाग से निकाल दें कि हमें कोई भी ग्रह अच्छे या बुरे फल देता है तो फल हमें मिलेंगे हमारे कर्मों के हिसाब से। अब पूर्व जन्म के कर्मों को तो हम वहाँ पर जाकर बदल नहीं सकते मगर हम करंट इस जन्म के कर्मों में इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि हमें कर्म फल मिलना निश्चय है और तुरंत ही मिलता है। इसलिए अपने कर्मों पर काम करें, कोई भी ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। अब आ जाती है दूसरी स्थिति कि हम जो कर्म करके आए हैं वो तो कर चुके हैं, अब उनके कष्ट और आनंद हमें इस जन्म में लेने हैं। मगर कष्ट है किसी की कुंडली के अंदर, यदि शनि देव की स्थिति सही नहीं है, आपके पूर्व जन्म कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। इसी तरीके से एक 7.5 पीरियड आता है शनि का, वो गोचर का पीरियड होता है 7.5 साल का। उसमें हमारी असली परीक्षा होती है कि हम किस तरीके के कर्म कर रहे हैं। जो लोग अच्छे कर्म करके जाते हैं उनका 7.5 पीरियड बहुत अच्छा निकलता है, मगर जिन लोगों ने कर्म अच्छे नहीं किए होते उन्हें 7.5 पीरियड में उन कर्मों की सज़ा देने का काम शनिदेव को दिया हुआ है।
तो साढ़े साथी पीरियड से डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपने कर्मों से डरने की ज़रूरत है। फिर भी यदि आपके शनि देव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है और आपका साढ़े साथी पीरियड चल रहा है, तो हम उसके क्या उपाय कर सकते हैं, अब मैं उन उपायों की बात करूंगा। मैं पर्सनली और इंडिविजुअली, और जो भी मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूं और साइंस में मैंने रिसर्च किया हुआ है, तो उसी बेस पर मैं साइंटिफिक वे के बगैर किसी भी चीज़ को मानता भी नहीं हूं, ना ही मैं बताता हूं। तो आपको मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा वो साइंटिफिक होंगी, कहीं सुनी नहीं होंगी। शनि के मैं यहाँ पर आपको 4 तरीके के उपचार बताऊंगा, और किसी भी उपचार में आपका कुछ भी एक पैसा भी नहीं लगेगा और कोई वक्त भी नहीं लगेगा। इस तरीके के उपचार हैं। सबसे पहला उपचार जो है शनि के लिए, वो है पीपल के पेड़ की पूजा। सनातन धर्म में इसको पवित्र माना जाता है। पीपल के पेड़ की क्यों पूजा की जाती है, इसके बारे में मैं अलग से मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं उस पर एलोबरेट नहीं करूँगा। सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले, एक तेल का दिया पीपल के पेड़ के पास जाकर जलाया जाए और उस पर जल या पानी चढ़ाया जाए, तो वो शनि देव से रिलेटेड कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय सबसे इम्पोर्टेंट है और इससे बड़ा कोई उपाय नहीं होता। कलयुग के अंदर मंत्रों से बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो शनि की साढ़े साथी चल रही है या शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति नहीं है, उसकी दशाएं चल रही हैं खराब स्थिति होकर, तब हम शनि के कष्टों को, जो कष्ट आपको मिलने वाले हैं, उनसे बचने के लिए या उन्हें सहन करने के लिए मंत्रों का उपचार करेंगे। मैं यहाँ पर आपको 4 मंत्र बताऊँगा। सबसे पहला शनि का मंत्र है, बहुत ही आसान, ओम शन शनैश्चराय नमः। ओम शन शनैश्चराय नमः अर्थात सभी कर्मों का फल देने वाले हे शनिदेव, आप हमारे कुकर्मों का नाश करें, हमें शुभ फल प्रदान करने की कृपा करें। हम आपको प्रणाम करते हैं। दूसरा मंत्र है, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अर्थात इस मंत्र का जाप ग्रह शांति के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ है जिन देवता की काया नीले रंग की है, जो सूर्य देव और छाया की संतान हैं, जिन्हें यम के बड़े भाई के रूप में जाना जाता है, मैं ऐसे शनि देव को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। तीसरा मंत्र है, ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। अर्थात इस मंत्र को शनिदेव के गायत्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है जिनका वाहन कौआ है, जो अपने हाथों में खड्ग लिए हुए हैं, जिनके पास तीव्र और विशेष बुद्धि है, ऐसे शनि महाराज को मैं ध्यान करता हूँ। ये धीमी चाल वाले शनिदेव, आप हमें अपनी शरण में स्थान दें। चौथा मंत्र है दोस्तों, वैदुर्य कांति रमलः प्रजानाम वाणातसी कुसुम वर्ण विवश्य सरतः अन्यापि वर्ण भुव गच्छति तस्य वर्णाभि सूर्यात्मजः अव्यतिथि मुनिप्रवादः। वैदुर्य कांति रमलः प्रजानाम वाणातसी कुसुम वर्णा विवश्य सरतः अन्यापि वर्ण भुव गच्छति तत्स्य वर्णाभि सूर्यात्मजः अव्यतीति मुनि प्रवादः। अर्थात ऋषि महात्मा कहते हैं कि जब शनि ग्रह
वैदुर्यत्न या वन फूल या अलसी के फूल के समान पवित्र वर्ण से प्रकाशमान होता है, तो यह कई विषयों का शुभ फल प्रदान करता है, जिससे अन्य पात्र भी उज्जवल हो जाते हैं। इसके बाद ये उच्च वर्णों को समाप्त करता है। शनिदेव के मंत्रों का जाप करने की जो विधि है, हम किस तरीके से जाप करेंगे। आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर, जो भी आपकी डेली रूटीन है उससे आप निवृत्त होकर एक आसन लेकर बैठ जाए और पूर्व या पश्चिम दिशा मतलब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में अपना मुंह करके कोई भी रुद्राक्ष या किसी भी चंदन की माला लेकर 108 बार उस मंत्र का जाप करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है शनिदेव का, जिन लोगों की साढ़े साती चल रही है या शनि की खराब दशा चल रही है, आपको किसी ने बताया, तो ये आपका अटूट उपाय है, अकाट, जिसका कोई काट नहीं है। हनुमान जी कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो कि अजर अमर हैं और हनुमान जी की स्तुति से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। तो शनिवार को स्पेशली जो शनि के उससे पीड़ित हैं पोजीशन से कुंडली के अंदर, वो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और यदि संभव हो तो रोज़ाना हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने पर शनि से रिलेटेड सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपको धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रभु श्री हनुमान जी की आप भक्ति करें, उनके मंदिर में जाएं, प्रसाद वगैरह बांटें लोगों को, गरीब लोगों को, तो इससे भी आपको शनि से रिलेटेड कष्ट दूर हो जाएंगे। जय श्री राम। अब अगला जो उपाय आता है दोस्तों, जो जिसे मैं चौथा उपाय बोलूँगा, दान। पर्सनल लेवल पर मैं दान के फेवर में नहीं हूँ, मगर दान का यहाँ पर मतलब कुछ और है। दान आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। यदि आपकी श्रद्धा है, आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कोई चीज़ स्पेयर कर सकते हैं और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं, तो वो आपका हर चीज़ का उपाय होता है। दान हमें एक मानसिक शक्ति प्रदान करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर पैदा करता है। दान मगर केवल उसी व्यक्ति को देना है जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। जिसको आवश्यकता नहीं है और जो धन धान्य से संतुष्ट है और जिसके पास बहुत पैसा है, उसे आप दान दे रहे हैं, तो वो दान नहीं माना जाएगा और उसका कोई भी असर होने वाला नहीं है। दान उसको दिया जाए जो बहुत ही ज़्यादा जिसे ज़रूरत है, और उसे आप जब दान दे देते हो तो उसके मन से दुआएं निकलती हैं। दुआएं और कुछ नहीं, सकारात्मक ऊर्जा है, और वो सकारात्मक ऊर्जा उसकी शरीर से निकलकर आपके शरीर के अंदर एंटर करती है और आपको वो उन कष्टों से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। दान के अलावा और कुछ भी नहीं होता दान से। अब हम जब शनिदेव का दान करेंगे तो पहली मैंने बात बताई, किसी ज़रूरतमंद इंसान को आपको ढूंढना है। आपके जान में, पहचान में, या कहीं पे भी आपको मालूम है कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे आप दान करें। शनिदेव के लिए जो दान में दी जाने वाली वस्तुएं हैं, वो सबसे पहले है आपकी काली उड़द की दाल आप दान कर सकते हैं, काला तिल दान कर सकते हैं, काला छाता, अम्ब्रेला छाता दान कर सकते हैं, और सरसों का तेल, काली सरसों का तेल आप दान कर सकते हैं। जूते, चप्पल इत्यादि दान कर सकते हैं। ये सारी वस्तुएं जिसको आप दान करेंगे उसके काम आएंगी। वो आपको दुआएं देगा। दुआओं का मतलब वो आपको सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर से निकालकर आपके शरीर के अंदर एंटर होगी और उससे आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो ये उपचार आप, जो भी लोग इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, उन्हें आप बताएं, उनके साथ शेयर करें। हमारा यहाँ पर मकसद लोगों के कष्टों को दूर करना है, उनका बगैर किसी पैसे को खर्च किए हुए एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के जो भी उपचार हैं वो बताना है। जय शनिदेव। ओम शनि, ओम शन शनिश्चराय नमः। जय श्री कृष्णा। राम राम।